प्रेत लोक कहानी दहशत की। आहान बेहोश था, उस जंगल में गिरा था। आज पूर्णिमा का पूरा चांद दिख रहा था। चांद की रोशनी में जंगल ऊपर से काफी भयानक और खतरनाक लग रहा था। तभी खौफनाक गुर्राने की आवाज आहान के कानों में बार बार गूंज रही थी। आहान की आंखें हल्की हल्की खुलने लगी थीं और फिर अचानक से बड़ी हो गईं। वो एकदम से घबरा सा गया। उसके माथे पर पसीने की बूंद उभर आई। एक बड़ा सा भेड़िया आहान पर घात लगाकर बैठा था, उस पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार। आहान ने उठने की कोशिश की और फिर से एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। वो चीख किसी और की नहीं बल्कि आहान की थी। भेड़िए ने सीधा आहान के गले पर वार किया था। भेड़िए के पंजे का निशान आहान के गले पर खून की बूंदों के रूप में दिखाई दे रहा था। आहान पहले हमले से खुद को संभाल भी नहीं पाया था कि उस भेड़िए ने गुर्राते हुए एक बार फिर आहान पर अटैक कर दिया। इस बार उस भेड़िए ने आहान के पैर पर छलांग लगा दी और उसकी उंगली के पास अपने नुकीले दांतों से उसे दबा डाला। एक बार फिर आहान चिल्ला उठा, हे भगवान, मेरी मदद करो। चीखता हुआ आहान दर्द से तड़प रहा था। भेड़िए ने उसकी एक उंगली चबा डाली। आहान के अंदर अब इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो खुद को उस हैवान से बचा पाए। वो दर्द से तड़प रहा था। जमीन पर खून ही खून फैला हुआ था। एक बार फिर आहान की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे दूर से एक हल्की रोशनी आती हुई नजर आई। उस रोशनी को देखते देखते आहान की आंखें बंद हो चुकी थीं। पर वहां कोई और भी मौजूद था जो ये सब देख रहा था। आहान को ऐसे तड़पते देख उसने अपनी मशाल से उस भेड़िए को भगा दिया और बेहोश आहान को अपने साथ लाकर उसका इलाज चालू कर दिया। और वो शख्स आहान की होश में आने का इंतजार करने लगा। तभी कुछ घंटों बाद कमरे से एक तेज आवाज आती है। बाबा, बाबा, लगता है इसे होश आ रहा है, जल्दी आओ बाबा। आहान की एक आंख धीरे धीरे खुल रही थी। उसने ऊपर की तरफ देखा तो एक बांस टंगी थी जिसमें कुछ कपड़े टंगे थे। वो घबरा गया और उठने की कोशिश करने लगा। लेटे रहो, तुम सुरक्षित हो। एक कपकपाती आवाज आहान के कानों में गूंजती है। आहान अपना गला घुमाकर उस आवाज की तरफ देखना चाहता था, पर दर्द के कारण घूम नहीं पा रहा था। मैंने कहा तुम सुरक्षित हो अब। आहान की तरफ एक बूढ़ा आदमी उसके चेहरे की तरफ आकर खड़ा हो गया। उसने बाघ के छाप वाला कुर्ता और धोती पहना था और उसके साथ एक बच्चा था जो लगभग 14 साल का था। वो बच्चा आहान को देखकर मुस्कुरा रहा था। कैसे हो अब तुम? उस बच्चे ने पूछा। आहान कुछ कहना चाहता था पर उसकी आवाज बहुत धीमी निकल रही थी। इतनी धीमी सामने वाले को लगे जैसे वो अपना मुंह हिला रहा हो। वो बच्चा उस बूढ़े आदमी की तरफ देखने लगा और बोल उठा, बाबा, ये बोल नहीं पा रहा है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ घंटों में सब ठीक हो जाएगा। अभी औषधि का असर है।
आहान उनकी बातें सुन रहा था, पर उसका हाथ उसके गले पर था। वो अपने मन ही मन सोच रहा था, मैं यहां कैसे, कौन है ये लोग, और मेरी आवाज को क्या हुआ है। आहान परेशान हो उठा था। शायद वो बुजुर्ग आदमी उसके चेहरे के भाव को समझ चुका था, इसीलिए उसने आहान को समझाते हुए कहा, परेशान ना हो राहगीर, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। 4 घंटे बाद आहान वहीं लेटा हुआ था। वो जिस पर लेटा हुआ था वो एक बांस का खाट था। वो बच्चा आहान की तरफ ही देखे जा रहा था। आहान भी बीच बीच में उस बच्चे को देख रहा था। वो अंदर से अभी भी घबराया हुआ था। बार बार उसके जहन में उस भेड़िए के खुर्राने की आवाज गूंज रही थी। उसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थी, लेकिन उस खूंखार भेड़िए का चेहरा आहान के दिमाग में छप चुका था। वो जब भी अपनी आंखें बंद करता तो वो पल याद आने लगते। लगभग कुछ मिनटों तक सब कुछ शांत रहा। फिर कमरे में वो बाबा आए, जिसने आहान से कहा, बेटा, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? आहान ने जवाब में सिर हिलाकर ठीक होने का इशारा किया। बाबा मुस्कुरा उठे और एक बार फिर बोले, अब तक तुम्हारी आवाज ठीक हो गई होगी। बाबा की बात सुनकर आहान चेक करने लगा। वो हल्का सा खांसा तो खांसने की आवाज उसके कानों को सुनाई पड़ी, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर कर दिखने लगी। देखा, मैंने कहा था ना। बाबा एक टेबल पर, जो कि मिट्टी का बना हुआ था, उसके ऊपर बांस के कुछ टुकड़े सेट किए हुए थे, उस पर बैठ गए। अब बताओ, इस भयानक जंगल में तुम आए कैसे? लेकिन आहान ने उनके सवाल का जवाब सवाल में ही दिया। मैं यहां कैसे आया? आप लोग कौन हो? हम लोग तो आदिवासी हैं। ये जंगल ही हमारा ठिकाना। आज यहाँ तो कल कहीं और। लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। उनकी बात सुनकर आहान को ट्रेन वाली बात याद आ जाती है, लेकिन आहान कुछ कह पाता इससे पहले वो बच्चा बीच में बोल उठा, तुम्हें मैंने बचाया था। आहान थोड़ा सा चौंका। क्या तुमने मुझे उस भेड़िए से बचाया? हाँ, मैंने तुम्हें बचाया था। तुम तो बेहोश हो चुके थे। तुम्हारे ऊपर खाने के लिए तुमको भेड़िया ने हमला कर ही दिया था कि तभी मैंने जलते हुए मशाल का डर दिखाकर उस भेड़िए को वहां से भगा दिया और तुम्हें अपने बाबा की मदद से यहां लेकर आया हूं। वाह, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आहान मुस्कुराकर बोलता हुआ उठने की कोशिश करने लगा कि तभी बाबा ने उसे इशारे में लेटे रहने को कहा। अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो। राहत होने वाली है। जाने की सोचना भी मत, नहीं तो। बाबा कहते कहते रुक गए। नहीं तो क्या बाबा? आहान ने सवाल किया। बाबा अचानक से गंभीर हो गए। क्या हुआ बाबा? ये जंगल नहीं, एक मौत का कुआं है। यहाँ से जिंदा सिर्फ इंसान तो क्या, उसकी रूह भी नहीं जा सकती। उसके रहते कौन बाबा? वही भेड़िया जो रात के अंधेरे में अपना शिकार करता है
और दिन के उजाले में हम जैसा इंसान बन जाता है। बाबा के चेहरे पर खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। आहान भी ये सुन के हैरान हो गया और उसने बाबा से पूछा, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? वो हम जैसा दिखने वाला एक शैतान है जिसका असली चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। तब तो हमें सुबह होते ही यहां से निकलना होगा ताकि हम इस मनहूस जंगल से कोसों दूर निकल सके, आहान ने कहा। इतना आसान नहीं है ये सब। दिन के उजालों में भी यहां से निकलना नामुमकिन है। ऐसा क्यों बाबा? आहान थोड़ा गंभीर हो गया था। क्योंकि ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक तिलस्मी जंगल है। ये जंगल अपने आप में कई राज छुपाए रखे है। तिलस्मी जंगल? हाँ यान, ये हमें कभी भी जंगल की सीमा को पार नहीं करने देगी। बाबा के कहते कहते ही वो बच्चा जिसका नाम सुमित था वो बोल उठा, तुम भी इस जंगल में हमारी तरह फंस गए हो? मतलब कि तुम सब भी? आहान बीच में ही चुप हो गया और सोचने लगा। हाँ, हम यहाँ तब से फंसे हैं जब से मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मेरी माँ और बाबू को उस भेड़िए ने ये कहते कहते वो बच्चा रोने लगा। आहान ने बाबा की तरफ देखा। कैसे हुआ बाबा ये सब? तो फिर सुनो। आहान उठकर बैठ गया। बाबा भी उसके पास उसी खाट पर आकर बैठ गए जहां आहान लेटा हुआ था। सुमित भी अपने बाबा से जाकर लिपट गया। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उस मासूम बच्चे को इतना डर लग रहा था, उसने अपने बाबा के सीने में अपना मुंह दबा रखा था। बाबा ने सुमित को कसकर पकड़ लिया। उस दिन अमावस की काली रात थी। मेरा परिवार, मेरा बेटा अजीत और मेरी बहू आनंदी अपने झुंड के साथ निकल पड़े थे एक नई जगह की तलाश में। फिर अचानक मेरी बहू आनंदी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तेज तूफान पता नहीं कहां से चला आया। तूफान इतना तेज रफ्तार में था कि